Hello everyone. Today in business studies of class 11th, chapter 1, evolution and fundamentals of business, I am going to discuss the next topic, that is role of profit in business. Let's start the topic. Role of profit in the business. As you know, the profit play an important role in the growth and development of a business, survival of the business. So it is very important for a business to earn profit. So now see the role of profit in the business. The first is, profit is the source of income of business. Second is, source of fund for expansion and growth. With the help of profit, a business is able to expand and grow their business. Symbol of efficiency or an index of performance. It is also known as efficiency or index of performance. Next is reward for bearing risk. And the last is helps to gain reputation or goodwill, builds up reputation. Now see one by one. The first is source of income for businessmen. As it is said that profit is the source of income for a businessman. Profit is the main source of income and it provides livelihood for businessman who spends time and efforts to manage the business. एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट जो है ये उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वह अपना पूरा समय बिजनेस में लगाता है, बिजनेस को रन करता है, पूरी मेहनत उसमें करता है। तो यहाँ जो प्रॉफिट के फॉर्म में जो भी इनकम यहाँ पर उसको मिलती है, उसी इनकम से, उसी प्रॉफिट से वह अपनी लाइवलीहुड को, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है और अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रोल ऑफ प्रॉफिट है एक बिजनेसमैन के लिए, वह उसके लिए उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। सेकेंड इज़ सोर्स ऑफ फंड फॉर बिजनेस ग्रोथ। प्रॉफिट जो है यह बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस की अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो बिजनेस जो है वह आसानी से ग्रो एंड एक्सपेंड किया जा सकता है। उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है, नई नई टेक्निकों को अडॉप्ट किया जा सकता है और बिजनेस को आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है, लॉन्गर टाइम तक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सकता है। नाउ सी, जस्ट एज एयर, वाटर एंड फूड इज इसेंशियल फॉर लिविंग, similarly profit is essential for survival, growth, diversification, modernization, innovation and expansion of business. जैसा हमने बताया कि जैसे जीने के लिए एक इंसान को हवा, पानी और खाने की ज़रूरत है, उसी तरीके से एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को लॉन्ग पीरियड तक रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत है। प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। यहाँ कहा जाता है कि बिजनेस के लिए जो लाइफ ब्लड का काम करता है वह है प्रॉफिट, विदाउट विच इट कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत कठिन है। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट कैन बी रिटेन्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसमैन जो है, जो भी प्रॉफिट बिजनेस में होता है, उसके पूरे पार्ट को बिजनेस से विड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि कुछ पार्ट को, प्रॉफिट के कुछ हिस्से को सेव करके रिज़र्व के तौर पे रखा जाता है और वापस पर्पज़ होता है कि इस रिज़र्व को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो प्रॉफिट को रिटेन किया जाता है, पर्पज़ होता है कि इसको बिजनेस में वापस इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन को इंश्योर किया जाएगा। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स एज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। ये जो प्रॉफिट को रोक के रखा गया, रिटेन किया गया, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है।
और यह बेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड चीपर सोर्स ऑफ दैन एक्सटर्नल सोर्स सच एज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। अगर हम बैंक से लोन ले आते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करना होता है एक सर्टेन टाइम के बाद। लेकिन प्रॉफिट में से जो शेयर हम यहाँ पे निकाल के रखते हैं और बिजनेस में वापस इसको इन्वेस्ट करते हैं, इसके ऊपर ना तो हमें कोई इंटरेस्ट देना होता है, ना तो कोई डिविडेंड देना होता है, ना तो इसको किसी को लौटाना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन एनी अदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है दैट इज़ द सोर्स ऑफ फंड फॉर बिजनेस ग्रोथ। प्रॉफिट की मदद से हम बिजनेस की ग्रोथ को आसानी से इंश्योर कर सकते हैं, आसानी से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसको सिंबल ऑफ एफिशिएंसी भी कहा गया, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस कहा गया। ये कहा जाता है कि जो प्रॉफिट है दैट इज़ सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। एक बिजनेस की एफिशिएंसी को अगर आपको जज करना है तो आपको ये देखना है कि बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं। अगर बिजनेस लगातार प्रॉफिट अर्न कर रहा है इसका मतलब है बिजनेस जो है एफिशिएंट है, उसका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, सभी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से किया जा रहा है, इसीलिए बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ सेज दैट प्रॉफिट इज़ द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेट्स सी हियर, प्रॉफिट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स और बैरोमीटर फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस फर्म। प्रॉफिट को कहा जाता है ये बिजनेस का इंडेक्स है जिसके थ्रू, या इसको बैरोमीटर भी कहा गया, जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। हायर प्रॉफिट्स इंडिकेट दैट बिजनेस इंटरप्राइज इज़ फाइनेंशियली साउंड एंड ऑल्सो रेडी टू फेस एनी अनसर्टेन फ्यूचर रिस्क एंड वाइस वर्सा। और ये कहा जाता है कि हायर अगर प्रॉफिट बिजनेस अर्न कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वह बहुत ही साउंड है, बहुत ही अच्छी है, और वह बिजनेस किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में हो सकती है, किसी भी तरह का रिस्क जो हो सकता है, उसको आसानी से फेस कर सकता है। लेकिन अगर यही इसकी विपरीत स्थिति है कि प्रॉफिट अच्छी नहीं है, लोअर रेट ऑफ प्रॉफिट है, उस कंडीशन में अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी होती है तो बिजनेस को उसे फेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रॉफिट जो है इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस की तरह देखा जाता है, या हम उसको सिंबल ऑफ एफिशिएंसी के तौर पे शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट एक्ट एज ए रिवार्ड फॉर रिस्क बोर्न बाय द बिजनेसमैन। प्रॉफिट को कहा जाता है कि ये बिजनेसमैन के द्वारा जो भी रिस्क लिया गया उसका ये रिवार्ड है, उसका ये इनाम है। ए बिजनेसमैन इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस एंड अंडरटेक्स रिस्क विद द होप ऑफ अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन फ्यूचर। एक बिजनेसमैन जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो यही उम्मीद करता है कि फ्यूचर में बिजनेस के थ्रू उसे पर्याप्त प्रॉफिट मिलेगा। It is the profit element that motivates the businessman to carry on with business in spite of risk and uncertainties and the possibility of increasing losses। ये प्रॉफिट ही है जो कि एक बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है कि अपने बिजनेस को रिस्क होने के बावजूद, अनसर्टेनिटी होने के बावजूद और लॉस होने की संभावना होने के बावजूद भी प्रॉफिट की वजह से ही एक बिजनेसमैन मोटिवेट होकर के बिजनेस एक्टिविटीज़ को लगातार कंडक्ट करता रहता है और अल्टीमेटली प्रॉफिट को अर्न करता है। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क के बीच में जो रिलेशनशिप है वह दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। इसीलिए कहा जाता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड वाइस वर्सा। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट जैसी बात की जाती है बिजनेस में। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो रोल ऑफ प्रॉफिट है दैट इट इज़ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर एक बिजनेसमैन रिस्क को बियर करने के लिए तैयार है, रिस्क को लेने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली उसको जो रिटर्न मिलेगा
जो रिवार्ड मिलेगा वह प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट इज़ बिल्ड्स अप रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट जो है ये बिजनेस की रेपुटेशन को बिल्डअप करता है। ए प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेज enjoy मोर गुडविल इन द सोसाइटी एज़ कम्पेयर टू लॉस अर्निंग कंसर्न। ये कहा जाता है कि जो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है वह अच्छी गुडविल या इमेज सोसाइटी के अंदर अर्न करता है इन कंपैरिजन टू उन सभी बिजनेस के जो कि लॉस सफ़र कर रहे हैं। सच गुडविल हेल्प्स बिजनेस यूनिट्स टू रेज लोन्स एंड एक्वायर क्रेडिट मोर ईजिली एट्सेट्रा। बिजनेस की गुडविल जब बढ़ती है तो यह एक बिजनेस को लोन लेने में या उधार लेने में काफ़ी मदद करता है, या उनके लिए लोन लेना या उधार लेना आसान हो जाता है अगर मार्केट में बिजनेस की जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, वह अच्छी है तो फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस, और इससे बिजनेस को आसानी से आगे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। द एडिक्वेट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस फॉर्म्स पेज मोर वेजेस सैलरी टू एम्प्लॉयज़। जो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस होते हैं, जिनको पर्याप्त प्रॉफिट होता है, उस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस पे करने में कैपेबल होते हैं। साथ में एंड डिविडेंड एट कम्पिटिटिव रेट्स टू शेयर होल्डर एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस टू कस्टमर। और साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को अच्छी डिविडेंड दे पाते हैं, कम्पिटिटिव रेट से डिविडेंड दे पाते हैं, और अपने कस्टमर को सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने में सफल होते हैं। कंसिक्वेंटली द फर्म बिकम रिप्यूटेड। और इस प्रकार एक बिजनेस जो है अपनी रेपुटेशन को मार्केट में इंक्रीज़ कर पाता है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.